हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाफी अकेडमी यूट्यूब चैनल। इससे पहले इस वीडियो में हमने MD5 एल्गोरिदम जो है उसको हमने डिटेल में समझा। ठीक है, उसके स्टेप्स को देखा, उसकी डायग्राम्स को देखा। तब हमने जो एग्जांपल की थी, ठीक है, उसकी जो अंदर वैल्यू थी वो थी 1000। तो अब हम एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमने फाइंड करने होते हैं, वो भी हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अंदर हमने जो फाइंड करना है, ठीक है, वो इधर आएगा। सबसे पहले पैडिंग, ठीक है, और उसके बाद आएगा 512 साइज ब्लॉक्स, ठीक है, और 32 बिट साइज ब्लॉक्स। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये हमने फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है इस एल्गोरिथम के अंदर वो है 2000। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो ये था कि हमने इस 2000 को 512 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास जो हमारे पास अभी करीब तरीन मल्टीपल है वो है 512 का फोर्थ मल्टीपल। ठीक है, 512 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है 2048। ठीक है, अब हम इसके अंदर 48 ऐड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू के अंदर। ठीक है, प्लस 48, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 2048। देन इसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट करते थे इस वैल्यू के अंदर, ठीक है, -64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1984। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हम चेक करते थे कि ओरिजिनल वैल्यू से लेस है या ग्रेटर है। हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2000, तो ये हमारे पास लेस देन है, तो ये हमारे पास होगी नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, अब ये हमारे पास नॉट एक्सेप्टेड है। देन हम इसका नेक्स्ट जो मल्टीपल है वो चेक करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास अबाउट है 2560। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे 2560 को। देन जो है अगेन हम इसको फर्दर लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है 2000, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 560, तो ये हमारे पास 2560 बन जाएगी। ठीक है, अब हम इस वैल्यू जो हमारे पास आई है इसके अंदर से हम -64 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2560 -64, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 2496 आएगी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये लेस देन है ग्रेटर देन है 2596 ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, ये हमारा इसका थोड़ा सा वर्क है। अब ये हमारे पास वैल्यू जो एक्सेप्ट हो रही है वो है 2496। ठीक है, अब हम पैडिंग किस तरह से निकालते हैं। जब वैल्यू हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम इसकी जो है पैडिंग वो निकालेंगे। तो ओरिजिनल जो हमारे पास वैल्यू आई होगी, ठीक है, वैल्यू माइनस ओरिजिनल इज इक्वल टू पैडिंग। ठीक है, वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 2496 आई है, माइनस ओरिजिनल हम इसके अंदर से डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है 496, ये जो है हमारे पास पैडिंग आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पैडिंग वो लिख लेंगे कि जो हमारे पास पैडिंग आई है वो है 496। जो हमारे पास पहला था क्वेश्चन वो सॉल्व आउट हो गया। देन जो है अब हम इसके अंदर ये जो हमारे पास वैल्यू होगी हमने इसको ही कंसिडर करके चलना है 2496 को। 2496 को अब हमने अगेन 512 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, मल्टीपल बनाएंगे, इसके अंदर +64 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अगेन से 2560, ये वैल्यू। तो ये हमारे पास 2560 अगेन से 512 का मल्टीपल बन गया। ठीक है, अब हमने इसके अंदर से जो 512 साइज़ के जो ब्लॉक्स हैं वो निकालने हैं कि वो कितने बनेंगे। तो सिंपली जो है 2560 को, ठीक है, 2560 को हम 512 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा।
तो इट मीन कि जो हमारे पास आंसर आएगा ये होंगे नंबर ऑफ 512 साइज़ के ब्लॉक्स। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 5 ब्लॉक्स। ठीक है, अब जो है हम जानते हैं कि एक 512 साइज़ के ब्लॉक के अंदर हमारे पास 16 ब्लॉक्स होते हैं 32 साइज़ के। ठीक है, तो हम सिंपली 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये 5 ब्लॉक आए हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 5 80। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आएंगे 32 बिट साइज़ के ब्लॉक्स, ठीक है, ये आएंगे 80 ब्लॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास जो थे इसके आंसर थे, ठीक है, वो आ चुके हैं। ठीक है, ये जो तीनों आंसर इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पैडिंग इसकी क्या होगी, उसका 512 बिट साइज़ के ब्लॉक्स कितने होंगे और 32 बिट साइज़ के ब्लॉक्स क्या होंगे। 512 साइज़ के ब्लॉक्स को निकालने के लिए हम सिंपली जो हमारे पास वैल्यू आएगी 512 का मल्टीपल जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, उसको हमने 512 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने 512 साइज़ के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, देन ये जो नंबर ऑफ 512 ब्लॉक्स हैं उनको मल्टीपल करना है हमने 16 से। ये 16 हर एल्गोरिदम में MD5 के हर एल्गोरिदम में सेम रहेगा, तो इसके हमें पता चल जाएगा 16 × 5। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होते 6 तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होते 512 के 2 तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। तो अभी जो पिछला हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स थे वो 3 थे, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास 32 बिट साइज़ के ब्लॉक्स आ जाएंगे। अब हम इसकी जो है डायग्राम वो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये भी हर एल्गोरिदम में सेम रहेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है डायग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है, डायग्राम के अंदर सबसे पहले आएगी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ के बाद आएगी ओरिजिनल लेंथ और प्लस पैडिंग। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आएगी ओरिजिनल लेंथ पैडिंग प्लस लेंथ। ये जो लेंथ हम लिख रहे हैं ये यूज़ होगी यहाँ पे, ये जो हम 64 को अगेन से ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, ये 64 वो है। ठीक है, और हमारे पास जो पैडिंग आई थी 496 ये वो है। 496 64 और 200 ओरिजिनल लेंथ, ये टोटल मिला के जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो 2560 बनेगी। ठीक है, देन ये अब हमारे पास 512 का मल्टीपल हो गया। देन इसको हम नंबर ऑफ़ 512 के जो ब्लॉक्स होंगे उनके अंदर डिवाइड करेंगे। 512 साइज़ के ब्लॉक्स, ठीक है, इसके अंदर बन रहे हैं 5। ठीक है, ये भी 512 साइज़ का, ये भी 512 साइज़ का। ठीक है, और इसके बाद ईच ब्लॉक जो होगा इसके आगे फर्दर 32 साइज़ के 16 ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, 1 से 16 ब्लॉक्स बनेंगे ईच ब्लॉक्स के, ये हमने साथ लिख देना है। ईच 512 ब्लॉक्स हैज़ 16 32 बिट साइज ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई। तो ये जो क्वेश्चन था ये आज का सॉल्व हुआ। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।